आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाई जा सकती है यदि उस व्यक्ति को इलाज गोल्डन आवर्स में मिलेगा तो इसी को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत स्कीम लेके आई गई है। तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत स्कीम क्या है और भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति क्या है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राहत स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री राहत स्कीम में आर का जो फुल फॉर्म है वो रोड है, ए का फुल फॉर्म एक्सीडेंट विक्टिम, एच का फुल फॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन एंड एजर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछता है नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब इसमें बोला गया है कि भारत में जो प्रधानमंत्री राहत स्कीम लाई गई है वो सड़क दुर्घटना की लाई गई। तो 2023 की सड़क दुर्घटना में ये बोला गया था इस रिपोर्ट में कि भारत में एक वर्ष में जो है 4,64,029 लोग जो है सड़क दुर्घटना से घायल हुए। ठीक है, इसमें से 1,73,826 जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। देन 4.47 जो लाख है वो व्यक्ति घायल हो जाते हैं। कुल मिला के सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति है आम बीमारी से नहीं, एक सड़क दुर्घटना से मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत स्कीम लेके आई गई। तो प्रधानमंत्री राहत स्कीम में से क्या लेके आया गया है ना, इसकी क्या क्या पात्रता है उसको जानते हैं। इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में, गोल्डन आवर्स का मतलब कि 1 घंटे के भीतर या 1 घंटे के बाद उसका अगर तुरंत ट्रीटमेंट हो रहा है, तुरंत इलाज उसको मिल रहा है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा तो पहले ये बोला गया कि गोल्डन आवर्स में जो है उसकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा ये बोला गया कि जो दुर्घटना है वो कहाँ पर होनी चाहिए, नेशनल हाईवे पर हो, चाहे स्टेट हाईवे पर हो, चाहे वो आपका सिटी में हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, इन अगर सड़कों पर होता है तो उसको हम जो है सड़क दुर्घटना मान सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति घायल होता है तो उसे कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, लेकिन कितने दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर। कैशलेस के माध्यम से उसे 7 दिनों के भीतर में जो है 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दूसरा ये बोला गया है कि अगर दुर्घटना स्थल पर इसकी कोई जानकारी देता है, देन उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को वो हॉस्पिटल लेके जाता है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, राहगीर बोला जाएगा। किसे, जो दुर्घटना स्थल पर उसकी मदद करता है या उसे जानकारी देता है या उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, राहगीर बोला जाएगा। और इस राहगीर को कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, 25,000 रुपए की जो है धनराशि दी जाएगी। मतलब बैठे बैठे जो है उस व्यक्ति की भी कमाई हो जाएगी, है ना, कि उसकी जो जानकारी दे जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर व्यक्ति कोई जैसे दुर्घटना हुआ है, सड़क हादसा हुआ है तो व्यक्ति देखे चले जाते हैं, हमें जो है इसके लंफन में नहीं पड़ना है ना। लेकिन अब इस 25,000 की धनराशि को देखते हुए या कहना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो मानवता के लिए मतलब कहना चाहिए मानवता के हिसाब से करना होता है तो वो व्यक्ति जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो इसमें निकल के आया कि उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, राहगीर बोला जाएगा, है ना। फिर इसमें एक और चीज आई है कि अगर ये व्यक्ति को जानकारी देना है तो एम्बुलेंस तो वो बुलाई गई, देन पुलिस को अगर जानकारी देना है तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या यूज करेगा, 112। ठीक है, पुलिस को भी तो बताना पड़ेगा कि 2 पहिया वाहन था, 4 पहिया वाहन था या गलती किसकी थी, है ना। तो पुलिस जो है इसकी पता चला कि उस व्यक्ति का सड़क दुर्घटना नहीं हुआ, उसको फुकटी लेके चले गए, है ना। तो इस व्यक्ति को पूरी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 का यूज किया जाएगा जो डायरेक्ट पुलिस से कनेक्टेड होगा। अब पुलिस जो है उस जो सड़क दुर्घटना हुई है या कहना चाहिए उस व्यक्ति की, जो घायल व्यक्ति है, उसका पूरा जांच पड़ताल करेगा कि सच में उसकी सड़क दुर्घटना हुई है या नहीं हुई है। तो किस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करेगा कौन, पुलिस वाले जो है इस माध्यम से एक डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है और 7 दिनों के भीतर में जो उसे कैशलेस 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर अति गंभीर मामला है तो पुलिस उसे 24 घंटे के भीतर में जो है पूरी डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करेगी और थोड़ा नॉर्मल है तो वो 48 घंटे के कहना चाहिए 48 घंटों में जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी, है ना, ताकि पता चले कि सही में दुर्घटना हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो पीएम राहत स्कीम है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वही सड़क से बढ़ रहे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, अब होता यह है कि हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटना में कहना चाहिए मौतें हुई है तो उसमें सबसे
ज़्यादा जो मौत है वो तमिलनाडु वाले स्टेट में हुई। इसके बाद यूपी, एमपी जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहाँ पर लगातार जो है सड़क दुर्घटना से मौतें हुई है ना। अगर खुद लोग कहना चाहिए कि यातायात के नियमों का या कहना चाहिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो इन सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है। ठीक है, थैंक यू।